हेलो सर। आज हम रैखिक समीकरण युग्म में किस प्रकार के हल हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा नोट रहेगा, इस नोट को आपने ध्यान से समझना है और याद करना है। आप बताओ कि पी का अपना रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ये बताया आपको कैसा होता है, बताओ। a1x बोलो प्लस b1 बाय प्लस बराबर है, और दूसरा क्या होता है प्लस प्लस बराबर है 0। ठीक है, ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म होता है जहां पे x और y चर हैं और a1 b1 c1 c2 और a2 b2 वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तीन बातें आ सकती हैं। पहली बात है, फर्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, यदि a1 बटा a1 a2 हम निकाल लेंगे और वो बराबर नहीं आए b1 बटा b2 के, ये बराबर नहीं आता है, मान लो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कैसा हल होगा? अद्वितीय, एक अद्वितीय यूनिक, और रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और साथ में समीकरण युग्म संगत होगा, और समीकरण युग्म संगत होगा। अब ध्यान से इसको फिर सुने एक बार, मैं बता रहा हूं आपको। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर है 0, a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 बराबर है 0। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण युग्म संगत होगा। ये पहला पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। अब इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको भी ध्यान से नोट करें। यदि a1 बटा a2, ठीक है, बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तीनों बराबर आगे मान लो, तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। ठीक है, होंगे। रेखाएं संपाती होंगी। कैसे होंगी? संपाती। रेखाएं संपाती। अब संपाती का मतलब क्या है? संपाती होंगी, बताता हूं अभी। और
समीकरण युग्म संगत होगा, इसमें भी समीकरण युग्म संगत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका छोटे उसमें भी प्रश्न आता है, छोटा प्रश्न भी इसमें आएगा। ठीक है, समीकरण युग्म संगत होगा। अब ध्यान से सुने, इसका मतलब क्या है। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं ये, तो रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, बहुत ज्यादा हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी, ऐसे, ये संपाती। ठीक है, और फर्स्ट में मैंने आपको बताया था रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो ये भी आपने किनारे में बना लेना ऐसे करके, ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा, ये आपस में काट जाएंगी। ठीक है, ये कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं। इसके ऊपर ध्यान देना। और ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये लिख लेना आप, यहाँ मैं छोटा छोटा लिख दिया है मैंने। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये वाली ये संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो बोलेंगे साथ में, यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, रेखाएं संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी पूरी तरह से, और समीकरण युग्म संगत होगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट बच गया इसका। यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। देखो, पहले दो बराबर नहीं, अगली बार तीनों बराबर, और तीसरी बार पहले दो वाले बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं, तो समीकरण युग्म जो है उसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी रेखाएं? समांतर। रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, और समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा? समीकरण युग्म असंगत। बाकियों में संगत है, इसमें क्या है? असंगत होगा। अब ये जो रेखाएं कैसी होगी? इसमें समांतर। कैसी रेखाएं होगी? समांतर। तो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? जैसे कॉपी में आपके लाइंस हैं जो कभी नहीं मिलेगी पढ़ाने, ऐसे है ना, रेल की पटरी समांतर, उसके दोनों जो रेल्स हैं वो समांतर होते हैं, जैसे कॉपी में लाइनें, है ना। तो ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, तो मैं फिर एक बार समराइज करता हूं। जब पहले A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो समीकरण युग्म का एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी और समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरी बार तीनों बराबर हो जाएंगे। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनगिनत, और समीकरण युग्म संगत होगा और रेखाएं जो है वो समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। रेखाएं ऐसे पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। तीसरी बात है, यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और तीसरे के बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर होंगी, रेखाओं में कोई आपस में ना टच करेंगी, ना काटेंगी, ना एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म
असंगत होगा, है ना। और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो जिनको ये चीजें समझ आ गई उनको ये फुल चैप्टर का जो एक निचोड़ है वो यहाँ पे है। और जब आप इनको याद कर लेंगे तो एक आपका छोटा प्रश्न भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें से आएगा। ये दिया होगा कि समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, तो ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, एक आपने टिक करना है। तो अनेक हल होंगे तो किसको टिक करेंगे, दूसरे को। किसको टिक करेंगे, दूसरे को टिक करेंगे। और कोई हल नहीं होगा तो किसको टिक करेंगे, तीसरे को। तीसरे को। और एक हल होगा तो किसको टिक करेंगे, रेखाएं समांतर होंगी तो किसको टिक करेंगे, रेखाएं समांतर होंगी तो किसको टिक करेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C। और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो किसको टिक करेंगे, पहले को। A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। तो इस तरह से ये आपको समझा दिया गया है। और आई होप कि अब आपको कुछ ना कुछ तो इसमें से सीखेंगे आप, और घर में इसका रिवीजन करेंगे तो ये आपको परमानेंट याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये ग्रंथी चैप्टर है, जिन्हें कर लिया एक बार ये काम हो जाना। अभी और नहीं है।